एक लंबी और खुशहाल जिंदगी भला कौन नहीं चाहता है ना। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ तनाव है और कई बार जिंदगी बेमतलब सी लगती है, तो इसका असली राज क्या है? क्या जवाब सिर्फ अच्छी डाइट या जिम जाने तक ही सीमित है, या फिर कुछ और है जो इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए दुनिया के दूसरे कोने चलते हैं। जापान में एक छोटा सा द्वीप है ओकिनावा। यहाँ के लोग कमाल का लंबा और सेहतमंद जीवन जीते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे? अब ये जो आंकड़ा है ना ओकिनावा का, ये सच में हैरान कर देता है। यहाँ हर 1 लाख लोगों में से करीब करीब 25 लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। ये दुनिया के एवरेज से बहुत बहुत ज्यादा है। तो आखिर उनका सीक्रेट है क्या? ऐसा लगता है कि उनका राज किसी खास डाइट प्लान या मुश्किल एक्सरसाइज में नहीं, बल्कि बस एक शब्द में छिपा है। एक ऐसा आइडिया जो उनकी पूरी जिंदगी को एक मकसद देता है। तो चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये सब कुछ शुरू होता है एक जापानीज कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है इकिगाई। आइए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। इकिगाई, इसका सीधा सा मतलब है जीने की वजह। मतलब वो कारण जो हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करे। ये हमेशा कुछ मीनिंगफुल करने और उसी काम में खुशी ढूंढने का नाम है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? कि हर किसी के अंदर अपनी एक इकिगाई होती है। ये कोई बाहर का लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना है, बल्कि ये तो एक अंदर की खोज है जिसे बड़े धैर्य और समझ के साथ ढूंढना पड़ता है। तो सवाल ये है कि अपनी इकिगाई ढूंढे कैसे? देखिए, ये 4 आसान सवालों के जवाब जहां आकर मिलते हैं, वहीं इकिगाई छिपी है। वो क्या है? जिससे किसी को प्यार है, वो किस काम में अच्छा है, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, और किस काम के लिए उसे पैसे मिल सकते हैं। जहां ये चारों चीजें मिल जाती हैं, बस वही है सच्ची इकिगाई। अच्छा, तो जिंदगी का मकसद मिल गया। पर बस इतना ही काफी नहीं है। ओकिनावा के लोग अपनी इकिगाई को कुछ बहुत ही सॉलिड और हेल्दी आदतों से सपोर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके खाने पीने के तरीके की। वो लोग हारा हाचीबू के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। इसका मतलब है पेट जब 80% भर जाए तो खाना बंद कर दो। इससे शरीर पर फालतू का बोझ नहीं पड़ता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी लंबे समय तक हेल्दी रहता है। दूसरा जो पिलर है वो है कम्युनिटी। वहाँ मुआई नाम का एक बहुत ही कमाल का सोशल सिस्टम है। ये दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देता है, इमोशनली भी और ज़रूरत पड़ने पर फाइनेंशियली भी। इससे एक अपनेपन और सुरक्षा की गहरी भावना मिलती है। और तीसरा है मूवमेंट, यानी हलचल। और यहाँ मूवमेंट का मतलब घंटों जिम में पसीना बहाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि बागवानी करना या पैदल चलना। ये हल्की फुल्की और लगातार होने वाली एक्टिविटीज़ हैं जो उनके रूटीन का एक नेचुरल हिस्सा है। तो हमने मकसद की बात की, लाइफस्टाइल की बात की, पर सवाल ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इकिगाई को महसूस कैसे किया जाए? इसका जवाब छिपा है एक खास मानसिक अवस्था में, जिसे कहते हैं फ्लो। फ्लो ये एक कमाल की मेंटल स्टेट है। जब कोई किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे वक्त का पता ही नहीं चलता, आसपास क्या हो रहा है इसकी भी कोई सुध नहीं रहती। ये एक बहुत ही गहरा और मजेदार अनुभव होता है। अब देखिए, फ्लो तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है एक वक्त पर एक काम। हम लोग मल्टीटास्किंग को बहुत कूल समझते हैं, पर सच तो ये है कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी को 60% तक गिरा देता है और तनाव भी बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम सिर्फ एक काम पर फोकस करते हैं तो मन में शांति और कंट्रोल की भावना आती है। तो फिर इस फ्लो वाली स्टेट में पहुंचा कैसे जाएं? इसके लिए 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, कोई ऐसा काम चुनें जो थोड़ा चैलेंजिंग हो। दूसरा, एक बिल्कुल क्लियर टारगेट सेट करें। तीसरा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस पर ध्यान लगाएं। और सबसे जरूरी, रिजल्ट की चिंता किए बिना उस काम को करने के प्रोसेस को एंजॉय करें। चलिए अब सीधे उन्हीं लोगों से सीखते हैं जो इस कला के मास्टर हैं, ओकिनावा के 100 साल के बुजुर्ग। उनकी सीख देखिए, कितनी सिंपल लेकिन कितनी गहरी है। चिंता से दूर रहो, दिल को हमेशा जवान महसूस करो और दूसरों के लिए हमेशा एक खुली और पॉजिटिव सोच रखो। यहाँ देखिए, फिर से वही बात आ गई, कम्युनिटी और रिश्तों की अहमियत। अपने प्रियजनों से हर रोज जुड़ना, उनसे बातें करना, यही लंबे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और आखिर में ये सबसे जरूरी सीख, जिंदगी को हड़बड़ी में जीने के बजाय थोड़ा धीरे और आराम से जीना चाहिए।
ये तनाव कम करता है और खुशी को बढ़ाता है। जो जल्दी में नहीं रहता वो लंबा जीता है। तो ये सब जानने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है वो ये है, किसी के सुबह उठने का क्या कारण है? किसी की अपनी इकिगाई क्या है?